हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नया रिक्रूटमेंट लेकर के आई हूँ NCISM के तरफ से, जिसका नाम है NCISM रिक्रूटमेंट 2024। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं NCISM का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ये एक नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने 29 वैकेंसीज निकाले हैं। हाँ दोस्तों, 29 वैकेंसीज निकाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसके पोस्ट, जितने भी पोस्ट निकले हैं उसके बारे में जानें। तो सबसे पहला पोस्ट है डोमेन एक्सपर्ट एजुकेशन में, जिसका वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1। दूसरा है कंसल्टेंट, जिसमें 3 वैकेंसीज निकले हैं। तीसरा है आपका जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें 11 वैकेंसीज निकले हैं। चौथा है आपका सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट, जिसमें 1 वैकेंसी निकले हैं। पांचवा है आपका ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें 7 वैकेंसीज निकले हैं। 6th है आपका IT एक्सपर्ट, जिसमें 1 वैकेंसी निकले हैं। और जो लास्ट है आपका MTS, उसका 5 वैकेंसीज निकले हैं। तो दोस्तों MTS के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें मिनिमम एज है आपका 18 साल और मैक्सिमम एज है आपका 50 साल। मतलब 18 से लेके 50 के बीच में जितने भी लोग हैं वो ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाने तो जो भी डिफरेंट कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसके क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अगर हम इसके डोमेन एक्सपर्ट एजुकेशन के बारे में बात करें तो इसमें BAMS BAMS with PG qualification in Ayurveda or BAMS with PG qualification in Ayurveda of equivalent as per MSc 22 प्लस मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो BAMS क्या होता है दोस्तों? ये बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो जिन लोगों ने BAMS विद PG क्वालिफिकेशन इन आयुर्वेदा किया हुआ है वो डोमेन एक्सपर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे के बारे में बात करें तो वो है कंसल्टेंट, मतलब BAMS प्लस मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वही सेम, अगर आपके पास बैचलर है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के ऊपर और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका एज अ कंसल्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है आपका जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें आपका क्राइटेरिया है BAMS BUMS एंड BSRMS और आपको कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज ऑफ टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो अगर हम जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में बात करें तो उसके लिए BAMS BUMS BSRMS पे एक बैचलर डिग्री मांगता है, वो भी कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज ऑफ टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी में प्रोफिशिएंसी भी मांगता है। अगर हम इसके चौथे पोस्ट के बारे में बात करें जो है आपका सीनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसमें बैचलर्स डिग्री इन कोई भी डिसिप्लिन में विद डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगता है। अगर हम इसके ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात करें तो इसमें भी बैचलर्स डिग्री इन कोई भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट में और कंप्यूटर ऑपरेशन मस्ट होना चाहिए विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर हम इसके IT एक्सपर्ट के बारे में बात करें तो इसमें BTech BE और कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स के डिग्री मांगते हैं और MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड मांगता है। अगर हम MTS के बारे में बात करें तो इसमें मैट्रिक पास और नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफिस मेंटेनेंस मांगता है। तो दोस्तों देरी किस बात की, इसको भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला है आपका रिटन टेस्ट, दूसरा है आपका पर्सनल इंटरेक्शन और तीसरा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो तभी आप सेकंड स्टेज पे जा पाओगे, जो है आपका पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका लास्ट स्टेप है, आप उस पे जाओगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है और सही तरीके से वेरीफाई हो जाता है तो आप इनके पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। तो दोस्तों अब हम इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फीस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है आपका जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन, जिसमें है आपका 885 एप्लीकेशन फीस, और दूसरा है आपका SC ST EWS और PH, जिसमें है आपका 531 एप्लीकेशन फीस। और अगर हम इसके अप्लाई मोड के बारे में बात करें तो ये ऑनलाइन है, तो आप इसको जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप फीस भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों अब मैं इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में और कुछ डाउट है तो मेंशन करना ना भूले कमेंट बॉक्स पे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more government updates, new notifications and recruitments. Until then, bye bye, take care and thank you.